अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आई होप आप सब अच्छे से होंगे। अ वेरी वार्म वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। जो टॉपिक मैं लेके आया हूँ वो है फ्लोरा एंड फाना, एंड इस टॉपिक के रिलेटेड जो भी इम्पोर्टेंट पॉइंट्स होंगे वो मैं यहाँ पे डिस्कस करूँगा। सो लेट्स स्टार्ट। फ्लोरा का मतलब होता है प्लांट किंगडम। अब कैसे याद रख सकते हो? फ्लोरा को आप फ्लोर से कंपेयर करो। दैट मीन्स वो सब चीज़ें जो ज़मीन से उगते हैं उनको वो फ्लोरा होते हैं, ठीक है। सो फ्लोरा का मतलब होता है प्लांट किंगडम और ग्रुप ऑफ प्लांट्स ग्रोइंग इन अ पर्टिकुलर रीजन। वो प्लांट्स जो एक पर्टिकुलर रीजन में ग्रो करते हैं, ठीक है, वो फ्लोरा होते हैं, ठीक है। एंड फ्लोरा का मतलब अगर हम समझें, इसका मतलब होता है गॉडेस ऑफ फ्लावर, ठीक है। सो फ्लोरा प्लांट किंगडम, एंड वो सारे प्लांट जो एक पर्टिकुलर रीजन में पाए जाते हैं। फ्लोरा का जो लेटिन मतलब है उसका मतलब होता है गॉडेस ऑफ फ्लावर्स, एंड फाना का मतलब होता है एनिमल किंगडम। दैट मीन्स वो एनिमल जो एक पर्टिकुलर रीजन में पाए जाते हैं या इकोसिस्टम में पाए जाते हैं वो फाना है, ठीक है। अब जो एनिमल किंगडम है इसमें बर्ड्स को कैसे कैटेगराइज किया गया? बर्ड्स को कैटेगराइज किया गया एवे फाना, इंपॉर्टेंट है, शायद पूछा जाए। फिशेस को कैसे कैटेगराइज किया गया है? फिश की फाना, एंड माइक्रो ऑर्गेनिज्म नाम से पता चल रहा है माइक्रो फाना, ठीक है। सो बर्ड्स एवे फाना, फिशेस को फिश की फाना, माइक्रो ऑर्गन्स को माइक्रोफाना, एंड जो भी अननोन या अनडिस्कवर्ड स्पीशीज़ है उनको क्रिप्टोफाना में कैटेगराइज किया गया है। नाउ नेशनल वेजिटेशन ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। नेशनल वेजिटेशन का मतलब भी होता है वो सारे प्लांट्स जो नेचुरली ग्रो करते हैं। एक और टर्म है प्लांटेशन। प्लांटेशन का मतलब होता है जो आर्टिफिशियली हम ग्रो करते हैं वो प्लांटेशन होते हैं, एंड जो नेचुरली ग्रो करते हैं वो नेचुरल वेजिटेशन है। अब जम्मू कश्मीर की जो नेचुरल वेजिटेशन है उसको 4 कैटेगराइज में डिवाइड किया गया है, क्योंकि अगर आप जम्मू एंड कश्मीर का टेम्परेचर देखो तो देयर इज़ अ वास्ट डिफरेंस बिटवीन द टेम्परेचर बिटवीन जम्मू एंड कश्मीर। उस बेस पे जो फॉरेस्ट्स हैं इनको अलग अलग डिविजन्स में डिवाइड किया गया है। जो पहला है वो है सब ट्रॉपिकल फॉरेस्ट्स। सब ट्रॉपिकल फॉरेस्ट्स ये कहाँ पे फॉल करते हैं? इन शिवालिक एंड लोअर स्लोप ऑफ मिडल हिमालयस। मैंने फिजिकल डिवीजन ऑफ इंडिया ऑलरेडी अपलोड किया था, उसमें मैंने ये पढ़ाया, इसमें हिमालय पार्ट पढ़ा है, ठीक है। सो जो ऊपर आ रहा है हिमालयन में, जो सबसे ऊपर आ रहा है वो है ग्रेटर हिमालय, और बीच में जो है वो है मिडल हिमालय, एंड सबसे नीचे जो है वो है शिवालिक। अब ये क्या कह रहा है कि ये सब ट्रॉपिकल फॉरेस्ट कहाँ पे लाई करता है? जो शिवालिक है, ये शिवालिक है, एंड लोअर स्लोप जो मिडल हिमालय का जो लोअर स्लोप है इसके बीच में ये फॉरेस्ट फॉल करता है, ठीक है। एंड अब इम्पोर्टेंट है इसमें एग्जांपल टीक, साल, शीशम, पीपल एंड सिल्वर पाइन, ये सारे जो यहाँ पे स्पीशीज़ है इस पर्टिकुलर रीजन में पाए जाते हैं, एंड मोस्ट ऑफ द स्पीशीज़ आर ब्रॉडली विद डिसीडियस, एंड जो ज़्यादातर जो स्पीशीज़ है वो डिसीडियस होती है। डिसीडियस का मतलब क्या होता है? वो प्लांट जो एक पर्टिकुलर सीज़न में अपने लीव्स फॉल करते हैं, ठीक है, वो होते हैं डिसीडियस प्लांट्स। देन टेम्परेट फॉरेस्ट्स। अब इसमें एक और चीज़ है कि जो सब ट्रॉपिकल फॉरेस्ट्स मोस्टली ये जम्मू रीजन में पाए जाते हैं, ठीक है। सो क्या पता पूछा जाए। एंड जो टेम्परेट फॉरेस्ट्स हैं ये कश्मीर वैली में मोस्टली लाई करता है, ठीक है। अब पीर पंजर रेंज, ग्रेटर हिमालय, ज़ानस्कार एंड काराकोरम रेंज, इस रेंज में ये टेम्परेट फॉरेस्ट्स फॉल करता है, ठीक है। अब ये है ग्रेटर हिमालय, ये है मिडल हिमालय, एंड जो लोअर मोस्ट हैं वो हैं शिवालिक्स। अब क्या बोल रहा है? ये पीर पंजल जो मिडल हिमालय में पीर पंजल आ रहा है यहाँ पे, देन ग्रेटर हिमालय, एंड उसके ऊपर जो है यहाँ पे ट्रांस हिमालय में जो सबसे ऊपर है काराकोरम रेंज, उसके बाद है लद्दाख रेंज, देन ज़ानस्कार रेंज। अब जो ये टेम्परेट फॉरेस्ट है ये किस रीजन में पाया जाता है? पीर पंजल रेंज, यहाँ पे समझो आप पीर पंजल रेंज है, देन ग्रेटर हिमालयस में भी ये फॉल करता है, देन ज़ानस्कार रीजन में भी फॉल कर रहा है, देन काराकोरम रेंज में भी फॉल करता है, ठीक है। सो यहाँ पे जो इम्पोर्टेंट स्पीशीज़ है वो पाए जाते हैं देवदार, पाइन, सिल्वर फर, सिदर, सोरल एंड हेज़ल, ठीक है, ये पूछे जाते हैं, ठीक है।
सो पहला क्वेश्चन जो पूछा जाता है, कश्मीर वैली का जो फॉरेस्ट डिवीजन है, नेशनल वेजिटेशन, वो किस टाइप का है? वो है टेम्परेट फॉरेस्ट, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन, जो टेम्परेट फॉरेस्ट में कौन कौन से प्लांट्स पाए जाते हैं, ठीक है, ये इसमें इंपॉर्टेंट है। एंड जो इसका अल्टीट्यूड है वो 1500 टू 3000 है अबव सी लेवल, ठीक है। नाउ एल्पाइन फॉरेस्ट्स। अब पहले हमने पढ़ा सब ट्रॉपिकल, सब ट्रॉपिकल ऊपर आता है टेम्परेट, और टेम्परेट के ऊपर आता है एल्पाइन। दैट मीन्स जितना हम ऊपर जा रहे हैं हम एक हायर आल्टीट्यूड पे जा रहे हैं, ठीक है। ये था जम्मू रीजन, ये आ रहा है कश्मीर रीजन, और ये भी कश्मीर रीजन है बट इसमें हायर रीजन आ रहा है, ठीक है। अब वो एरियाज़ जो हायर रीजन में पाए जाते हैं या उनको बोलते हैं मार्ग्स या फिर एल्पाइन फॉरेस्ट्स, ठीक है। सो वो फॉरेस्ट्स जो हायर रीजन्स में पाए जाते हैं वहाँ पे जो ग्रास वगैरह है उसको मार्ग्स बोलते हैं, और जो इसकी एलिवेशन है वो 3000 है अबव सी लेवल, और यहाँ पे जो क्लाइमेट होता है वो एक्सट्रीमली कोल्ड होता है, ठीक है। अब जो अल्पाइन है, अल्पाइन में क्या होता है, जो भी पेड़ वगैरह जो भी यहाँ पे उगते हैं वो ये पूरा स्नो एरिया होता है, ठीक है। और स्नो एरिया में ये सारी चीज़ें ग्रो करती हैं, ठीक है। और यहाँ पे जो क्लाइमेट होता है वो एक्सट्रीमली कोल्ड होता है, मोस्टली फाउंड इन माउंटेनियस एरियाज, ठीक है। क्योंकि क्लाइमेट एक्सट्रीमली कोल्ड होता है, माउंटेनियस रीजन होता है मैक्सिमम, और स्नोफॉल भी यहाँ पे, स्नो भी यहाँ पे ज़्यादातर रहता है। एंड इसमें जो एग्जांपल है वो है गुलमर्ग, नाम से पता चला, MARG मार्ग, दैट मीन्स हायर आल्टीट्यूड पे फॉल करते हैं। मर्ग का मतलब अगर सिंपल है तो वो प्लांट्स जो हायर रीजन में पाए जाते हैं, ठीक है। सो गुलमर्ग एंड सोनमर्ग इसके एग्जांपल है, ठीक है। सो ये इंपॉर्टेंट है, मार्ग पूछा जाता है। नाउ जीरोफाइटिक वेजिटेशन, ये लद्दाख रीजन में पाया जाता है। जीरोफाइटिक का मतलब भी होता है वो प्लांट जो इन एब्सेंस ऑफ वाटर में ग्रो करते हैं। ये ज़्यादातर लद्दाख रीजन में पाए जाते हैं। दे हैव कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कंजर्विंग वाटर। इनकी क्या कैरेक्टरिस्टिक्स है कि ये वाटर को कंजर्व करते हैं, और इसमें एग्जांपल जो है वह कैक्टस या एगेवस, ठीक है। फाइटिक का मतलब भी होता है एब्सेंस ऑफ वाटर। कहाँ पाया जाता है? लद्दाख रीजन में पाया जाता है। ये दो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, और एग्जाम्पल अगर पूछा जाए तो वो ये है। नाउ इंपॉर्टेंट फ्लोरा ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। जो जम्मू एंड कश्मीर की इंपॉर्टेंट फ्लोरा है इनके बारे में हम पढ़ते हैं, ठीक है। पहला है चिनार। चिनार का जो साइंटिफिक नेम है वो है प्लांटेनस ओरिएंटलस, इंपॉर्टेंट है, ये इसका साइंटिफिक नेम है। एंड इसको कश्मीरी में बोलते हैं बोइन, ठीक है, और ये ऑलरेडी पूछा गया। सो चिनार इसका साइंटिफिक नेम और इसका लोकल नेम, ठीक है। और इम्पॉर्टेंट है, इसको किंग ऑफ ट्रीज भी कहते हैं, ठीक है। ग्रोस अप टू 25 मीटर, 25 मीटर तक ये ग्रो करता है, ठीक है। एंड ये डिसिडियस ट्रीज होते हैं। दैट मीन्स वो प्लांट जो अपने लीव्स फॉल करते हैं विद इन अ पर्टिकुलर सीजन, वो प्लांट जो अपने लीव्स फॉल करता है इन अ पर्टिकुलर सीजन, उनको बोलते हैं हम डिसिडियस ट्रीज, ठीक है। और चिनार ट्रेसिस ऑरिजिन ऑफ ग्रीस। ये जो चिनार ट्री का ऑरिजिन है वो ग्रीस से है, ठीक है। ये पॉइंट भी पूछा जा सकता है। डिसिडियस ट्री है, ये भी पूछा जा सकता है। लोकली किस नाम से पुकारा जाता है, किंग ऑफ ट्रीज किसे कहते हैं, एंड साइंटिफिक नेम, ये सारे इसमें क्वेश्चंस बन सकते हैं। सो अगर आपने नहीं देखा हो चिनार ट्री, ये चिनार ट्री का फिगर है। नाउ देवदार ट्री, इसका जो साइंटिफिक नेम है वो है सिद्रस देवदारा। सो नाम में ही है तो उसको याद रखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अब ये एवरग्रीन ट्री है। एवरग्रीन ट्री क्या है? दैट मीन्स ये भी अपने लीव्स फॉल करते हैं, बट ये जब अपनी लीव्स फॉल करते हैं उसकी जगह नए लीव्स इसमें आ जाते हैं। सो उस वजह से ये हमेशा एवरग्रीन रहता है, ठीक है। एंड जो इसके लीव्स हैं वो नीडल लाइक हैं, ठीक है, नीडल लाइक इसके लीव्स हैं। सो पहला साइंटिफिक नेम, दूसरा ये एवरग्रीन ट्री है, और इसके जो लीव्स हैं वो नीडल लाइक हैं। और डिराइव्ड इट इज नेम फ्रॉम देवदारू, और संस्कृत से इसका नाम लिया गया। कहाँ से? देवदारू, इसका मतलब होता है वुड्स ऑफ द गॉड, ठीक है। सो देवदारू का मतलब होता है वुड्स ऑफ द गॉड। कहाँ से लिया गया? ये संस्कृत से लिया गया है, इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है। एंड ये बिल्डिंग मटेरियल्स में ज़्यादातर यूज़ होता है, लाइक हाउस बोट्स में, डोर्स, विंडो फ्रेम्स में, ये सबसे ज़्यादा यूज़ होता है, ठीक है। सो ये है देवदार ट्री, एंड लीव्स आप देख सकते हो इसकी नीडल टाइप है। देन पाइन ट्री,
साइंटिफिक नेम इसका पाइनस है। सो नाम में ही है सारा। कहाँ पे पाया जाता है? पीर पंजर रेंज में। इसको फुल सन एंड पुअर सॉइल, यानी कि अगर इसका सॉइल, अगर जो सॉइल होगा अगर वो पुअर भी होगी तब भी ये ग्रो करता है, ठीक है। बट सन है, उसको पूरा सन की ज़रूरत पड़ेगी, ठीक है। एंड पाइन ट्री को हम ऑर्नामेंटल पर्पज़ के लिए यूज़ करते हैं। ऑर्नामेंटल का मतलब होता है सजावट के लिए, ठीक है। ये होता है पाइन ट्री, ये आपने देखा होगा। नाउ सिल्वर फर, जो इसका साइंटिफिक नेम है वो है एबियस वेबाइना, ठीक है। और ये टॉल एंड एवरग्रीन है। एक तो ये टॉल है, दूसरा ये एवरग्रीन है। और इस कब तक, कहाँ तक ये ग्रो कर सकता है? अप टू 60 मीटर तक, ठीक है। एंड जो इसके ब्रांचेस हैं वो स्ट्रांग होते हैं। यूज टू ट्रीट माइल्ड हेडेक एंड रिलीव मेंटल स्ट्रेस। किस लिए ये यूज़ किया जाता है? इसको एक मेडिकल पर्पज़ जो है इसका वो है, ये यूज़ किया जाता है। और मेंटल स्ट्रेस के लिए ये यूज़ किया जाता है। और इम्पॉर्टेंट है, इसे बुदुल इन कश्मीरी कहते हैं, जो ऑलरेडी पूछा गया था, ठीक है। सिल्वर फर को बुदुल कहते हैं कश्मीरी में, ठीक है। एंड दिस वुड इज़ प्रेफर्ड बाय द कारपेंटर एज इट इज़ ईजियर टू वर्क ऑन, ठीक है। जो ये सिल्वर फार है या बुदुल जिसे कश्मीरी में कहते हैं, ये कारपेंटर वगैरह इसको प्रेफर करते हैं क्योंकि इसमें काम करना आसान होता है, ठीक है। ये सॉफ्ट वुड होता है। सो ये है सिल्वर फार। नाउ पॉपुलर, पॉपुलर का या सफ़ेदा भी इसे कहते हैं। इसे कश्मीरी में क्या कहते हैं? फ्रास। पहले दो क्वेश्चन, पॉपुलर को सफ़ेदा भी कहते हैं और कश्मीरी में से फ्रस कहते हैं। एंड इसके जो इम्पोर्टेंट स्पीशीज़ हैं वो है पॉपुलर सिलाइटा एंड पॉपुलर एल्बा। और पॉपुलर सिलाइटा को जो हम बोलते हैं वो है जंगली फ्रस, इसको हम बोलते हैं। एंड पॉपुलर एल्बा को हम बोलते हैं वाइट पॉपुलर, ठीक है। सो पॉपुलर सफ़ेदा या फ्रस कहते हैं। पॉपुलर सिलाइटा को कश्मीरी में जंगली फ्रस कहते हैं, या पॉपुलर वाइट को हम बोलते हैं वाइट पॉपुलर। एंड पॉपुलर्स आर द फास्टेस्ट ग्रोइंग ट्री स्पीशीज़ ऑफ द कश्मीर। सबसे फास्टेस्ट ग्रोइंग स्पीशीज़ जो है वो है पॉपुलर कश्मीर में। सो ये है पॉपुलर फ्रस। नाउ मलबेरी ट्री, कशीर पक्षी यथ वनान तुलकुल, ठीक है। कश्मीरी में इसको तुलकुल कहते हैं। और जो इसका साइंटिफिक नेम है वह है मोरस अल्बा। ये भी पूछा जा सकता है, ये भी पूछा जा सकता है। एंड लीव्स ऑफ दिस ट्री आर आइडियल फूड फॉर सिल्क वर्म्स एंड हेंस द ट्री इज़ क्वाइट इंपॉर्टेंट इन द सिल्क इंडस्ट्री, ठीक है। अब जो जो इसके लीव्स हैं या जो इसमें जो मलबरी होता है वो सिल्क वर्म्स के लिए एक इम्पॉर्टेंट फूड होता है। एंड इसी वजह से इसकी इम्पोर्टेंस ज़्यादा होती है सिल्क इंडस्ट्री में, ठीक है। ये आप देख सकते हो मलबेरी है, ठीक है। एंड यहाँ पे ये इसके फ्रूट्स हैं। आई होप आपने खाए होंगे। नाउ मेस्काई ट्री, मेस्काई ट्री को कश्मीरी में बोलते हैं किकरकुल। एंड इसे दूसरा नाम भी कहते हैं बबूल। सो पहले दो क्वेश्चन, मेस्काई ट्री कश्मीरी में किकरकुल, इसे दूसरा नाम बबूल भी कहते हैं। एंड ये सॉफ्ट एंड इजी टू वर्क ऑन होता है, ठीक है। अब ये होता है मेस्काई ट्री किकरकुल। शायद आज बहुत कम पाए जाते हैं, बट 2010 से पहले पहले ये सबसे ज़्यादा होते थे, ठीक है। नाउ हिमालयन ब्लू पाइन, कश्मीरी में इसको कायुर या यारिकुल कहते हैं, ठीक है। एंड हाई आल्टीट्यूड रीजन में ये पाया जाता है। दिस वुड इज़ आइडियल फॉर मेकिंग डोर्स, विंडोज़ एंड फ्रेम्स एंड फर्नीचर्स, ठीक है। कायुर या यारिकुल कश्मीरी में कहते हैं। जो ये वुड है ये डोर बनाने के लिए, विंडो बनाने के लिए या फ्रेम्स या फर्नीचर के लिए सबसे ज़्यादा यूज़ किया जाता है। सो ये होता है यारिकुल। नाउ साइप्रस, साइप्रस को कश्मीरी में सरवाकुल कहते हैं। एंड ये कॉनिफेरस ग्रेसफुल एंड ऑर्नामेंटल ट्री होता है। कॉनिफेरस का मतलब होता है ये इट इज़ अ टाइप ऑफ एवरग्रीन, ठीक है। दैट मीन्स ये कॉनिफेरस ये भी अपने लीव्स लूज़ नहीं करता है, ठीक है। सो ये होता है कॉनिफेरस जो अपने लीव्स लूज़ नहीं करता है। एंड इसके जो लीव्स होते हैं वो नीडल लाइक होते हैं, ठीक है। एंड ये भी ऑर्नामेंटल पर्पज़ के लिए यूज़ किया जाता है, दैट मीन्स सजावट के लिए। एंड कैन ग्रो अ हाइट ऑफ 50 to 60 फीट तक ये ग्रो कर सकता है। एंड प्लांटेड मोस्टली ये गार्डन्स या पार्क्स में
प्लांट किया जाता है, ठीक है। सो ये होता है सार्वकुल, ये होता है सार्वकुल, ठीक है। नाउ fauna of Jammu and Kashmir. Endangered species, animals or plants that considered at risk of extinction. Endangered species वो species हैं जो एक रिस्क ऑफ जिनको ख़त्म होने के चांसेस हैं, उनको बोलते हैं हम endangered species। इसमें जो एग्जांपल है वो है गैंड, पांडा या टाइगर, ठीक है। वो स्पीशीज़ जिनको इन नियर फ्यूचर ख़त्म होने का, उसमें से जो एग्जांपल है वो गैंड, पांडा या टाइगर है, ठीक है। नाउ एंडेमिक स्पीशीज़, ये ऑलरेडी पूछा गया था। वो स्पीशीज़ जो एक पर्टिकुलर जियोग्राफी रीजन में पाए जाते हैं उनको बोलते हैं एंडेमिक स्पीशीज़। रिस्ट्रिक्टेड टू स्मॉल एरिया, एक पर्टिकुलर स्मॉल एरिया में जो रिस्ट्रिक्टेड पाए जाते हैं, ठीक है, ये होता है एंडेमिक स्पीशीज़। एक पर्टिकुलर रीजन में जो स्पीशीज़ पाए जाते हैं उनको बोलते हैं एंडेमिक स्पीशीज़। एंड एंडेंजर्ड स्पीशीज़ होते हैं वो जो रिस्क ऑफ एक्सटेंशन कंसिडर किए जाते हैं, ठीक है। नाउ रेड डाटा बुक है फर्स्ट पब्लिश्ड, ये जो रेड डाटा बुक है इसको रशिया में पहले पब्लिश किया गया है, इसलिए इसको रशियन रेड डाटा बुक भी कहते हैं। एंड रेड का मतलब होता है डेंजर। सो वो स्पीशीज़ जो प्रेजेंटली डेंजर एक्सपीरियंस कर रहे हैं, ठीक है, यानी कि वो इन नियर फ्यूचर ख़त्म होने वाले हैं, ठीक है, उनके बारे में उनका रिकॉर्ड रखने के लिए, उनको सेफ गार्ड करने के लिए ये रेड डाटा बुक पब्लिश किया जाता है, ठीक है। कीप रिकॉर्ड्स फॉर ऑल एंडेंजर्ड स्पीशीज़, हर कोई जो भी एंडेंजर्ड स्पीशीज़ हैं जो इन नियर फ्यूचर ख़त्म होने वाले हैं उनके लिए एक पर्टिकुलर रिकॉर्ड रखा जाता है, ठीक है। सो दैट कि इनके लिए हम कदम उठाए, इनको एक पर्टिकुलर हैबिटेट प्रोवाइड किया जाए ताकि वो ज़्यादा देर तक वहाँ पे सर्वाइव कर सके, ठीक है। सो ये होता है रेड डाटा बुक टू सेफ गार्ड द रेयर स्पीशीज़, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट है, एंडेंजर्ड स्पीशीज़ का रिकॉर्ड रखता है ताकि उनको सेफ गार्ड करे, ठीक है। IUCN ने इसको 7 कैटेगराइज में डिवाइड किया गया है। जो रेड डाटा बुक है इसमें जो लिस्ट है इनको अलग अलग कैटेगराइज में डिवाइड किया गया। नाउ डेटा डिफिशिएंट, DD इसको लिखते हैं शॉर्ट में, इनएडुकेट इंफॉर्मेशन। ये डेटा डिफिशिएंट यानी कि ये वो स्पीशीज़ हैं जिनके बारे में हमें उतनी इन्फॉर्मेशन नहीं अवेलेबल है कि हम पता कर सकें उनके बारे में कि वो नियर फ्यूचर में ख़त्म होने वाले हैं या नहीं, ठीक है। सो ये होता है डेटा डिफिशिएंट, इनके बारे में हमें पूरी इन्फॉर्मेशन नहीं पता है, सो दैट कि हम इनको कैटेगरी में डिवाइड कर सकें किसी में, ठीक है। नाउ लीस्ट कंसर्न, नाम से ही पता चल रहा है, दैट मीन्स ये इनको ख़त्म होने का कोई डेंजर अभी है नहीं, ठीक है। नियर थ्रेटनड, शॉर्ट में NT, बिकम एक्सटेंड इन द नियर फ्यूचर बट येट नॉट क्वालिफाइड एज वल्नरेबल स्पीशीज़। जो नियर थ्रेटनेड है ये वो स्पीशीज़ है जिनको नियर फ्यूचर में एक्सटेंड होने का ख़तरा है, बट अभी ये क्वालिफाई नहीं कर रहे हैं वल्नरेबल के लिए। और जो वल्नरेबल होता है VU, ये हाई रिस्क ऑफ गोइंग एक्सटेंड इन द नियर फ्यूचर, यानी कि ये वल्नरेबल स्पीशीज़ वो स्पीशीज़ हैं जिनको काफ़ी ज़्यादा हाई रिस्क होता है इन नियर फ्यूचर एक्सटेंड होने के, ठीक है। नाउ endangered species considered at the risk of extinction, ये वो स्पीशीज़ है जो ऑलमोस्ट कंसिडर किए जाते हैं कि ये जल्दी विद इन फ्यूचर ये बहुत जल्दी ख़त्म होने वाले हैं, ठीक है। नाउ क्रिटिकली इंडेंजर्ड स्पीशीज़, वेरी हाई रिस्क ऑफ, अब ये कंसिडर किए जाते हैं और ये क्रिटिकली इंडेंजर्ड बहुत हाई रिस्क में है कि ये ख़त्म होने वाले हैं, ठीक है। नाउ एक्सटिंक्ट इन द वाइल्ड, ये वो स्पीशीज़ है जो अपने नेचुरल हैबिटेट में नहीं पाए जाते बट एक पर्टिकुलर इनको जू में रखा गया है, ठीक है, बाकी ऑलमोस्ट ये ख़त्म ही है। नाउ एक्सटिंक्ट, एक्सटिंक्ट का मतलब है जो नो लॉन्गर अवेलेबल है, अभी इस दुनिया में नहीं पाए जाते हैं, वो होता है एक्सटिंक्ट, ठीक है। नाउ हांगुल, हांगुल का जो नाम है साइंटिफिक वो है सिरवस एल्फस हांगलू, इसके नाम में ये हांगलू आ रहा है, सो आई डोंट थिंक कि अब इसको याद रखने की ज़रूरत पड़ेगी। दाचीगम नेशनल पार्क में ये मोस्टली पाया जाता है एंड IUCN ने इसको क्रिटिकली एंडेंजर्ड करार दिया है। एंड जो हांगुल है ये UT एनिमल ऑफ जम्मू एंड कश्मीर है।
सो हांगल इज़ द यूटी एनिमल ऑफ जम्मू एंड कश्मीर, जो इसका साइंटिफिक नेम है वह है सिरवस एल्फस हांगलू। कहाँ पे पाया जाता है? दाचिगम नेशनल पार्क में। और IUCN ने इसको स्टेटस क्या दिया है? क्रिटिकली इंडेंजर्ड। सो ये सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। और ये सबसे इम्पोर्टेंट है कि प्रोजेक्ट हांगल कब स्टार्ट किया गया? 1970 में। सो ये हांगल है, ठीक है। नाउ मस्क डेयर। सो मॉस्कस साइसागेस्टर, ठीक है, इसका साइंटिफिक नेम है। एंड IUCN ने इसको इंडेंजर्ड करार दिया है। ये किश्तवाड़ नेशनल पार्क में पाया जाता है और लिम्बर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में भी ये पाया जाता है। एंड इसको हंट किया जाता है फॉर सिकेंटेड ग्लैंड, जो इसमें ग्लैंड्स होते हैं जिनकी जो खुशबू होते हैं बहुत ज़्यादा अच्छी होते हैं, इसलिए इनको यूज़ किया जाता है परफ्यूम्स में, ठीक है। सो ये भी इम्पोर्टेंट है, ये भी इम्पोर्टेंट है, ये भी इम्पोर्टेंट है। ये सारे पॉइंट्स हैं जो हाईलाइटेड हैं, इम्पोर्टेंट है। ये होता है मस्क डेयर। नाउ मारखोर, इसका जो साइंटिफिक नेम है वो है कैप्रा फाल्कोनेरी। कैप्रा फाल्कोनेरी इसका साइंटिफिक नेम है। IUCN ने इसको जो स्टेटस दिया है वो है नियर थ्रेटनड। ये सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। एंड ये नेशनल एनिमल ऑफ पाकिस्तान भी है, ठीक है। आल्सो नोन एज, इसके जो अलग नाम है वो है सिक्रिव हॉर्न या सिक्रिव हॉर्नड गोट, इसके अलग नाम है, ठीक है। एंड जो पीर पंजल मरखोर, इसका एक स्पीशीज़ है जिसको बोलते हैं पीर पंजल मरखोर, जो लार्जेस्ट वाइल्ड गोट इन द वर्ल्ड है। सो इम्पोर्टेंट है। सो लार्जेस्ट वाइल्ड गोट इन द वर्ल्ड जो है वो है पीर पंजल मारखोर। एंड जो ये मारखोर है ये लिम्बर लचीपोरा या हिरपोरा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में ये पाया जाता है। ये होता है मारखोर। नाउ आइबैक्स, इसका जो साइंटिफिक नेम है वो है कैप्रा आइबैक्स। सो साइंटिफिक नेम में ये आइबैक्स है तो याद रखना मुश्किल नहीं है। एंड IUCN ने इसको लीस्ट कंसर्न करार दिया है। एंड जो वेरी निम्बल है, वेरी निम्बल, निम्बल का मतलब होता है एक्टिव, जंप अप टू 60 फीट विदाउट रनिंग, ठीक है। मानो ये यहाँ पे जानवर है, सो ये 6 फीट तक जंप कर सकता है। इसको पीछे जाने की, ज़्यादा दौड़ने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। सो इसकी एक स्पेशल खासियत है कि ये जंप कर सकता है 6 फीट तक। एंड डार्क ब्राउन गोट विद डल वाइट सैडल पैच, ये डार्क ब्राउन गोट है जिसमें जो पाँव में है ना वो वाइट सैडल पैच होते हैं, ठीक है। एंड फाउंड हेमस एंड किश्तवाड़ नेशनल पार्क, हेमस और किश्तवाड़ नेशनल पार्क में ये आइबैक्स फाउंड किया जाता है। एंड जो उसका ब्रीडिंग पीरियड है उसको बोलते हैं हम रट। शायद ये भी किसी एग्जाम में पूछा गया। द ब्रीडिंग पीरियड ऑफ आइबैक्स इज कॉल्ड रट, ठीक है। ये आइबैक्स, ठीक है। यहाँ पे इसके पाँव तो दिख नहीं रहे हैं, जहाँ पे वाइट सैडल्स पैच दिख रहे हैं, ठीक है। नाउ स्नो लीपर्ड, इसके जो नाम है वो है पैंथेरा यूनिशिया और यूनिशिया या इसे ओनशी भी कहते हैं, ठीक है। IUCN ने इसको वल्नरेबल करार दिया है। एंड ये स्टेट और यूटी एनिमल ऑफ लद्दाख है, यानी दैट मीन्स ये यूटी एनिमल ऑफ लद्दाख है और स्टेट एनिमल ऑफ हिमाचल प्रदेश है, ठीक है। सो स्नो लीपर्ड ये स्टेट एनिमल ऑफ हिमाचल प्रदेश है एंड यूटी एनिमल ऑफ लद्दाख है, ये स्नो लीपर्ड। नाउ ब्लैक नेकेड क्रेन, इसका जो नाम है वो है ग्रस निग्रिकोलिस, जिसका साइंटिफिक नेम है। एंड IUCN ने इसको वल्नरेबल करार दिया है। ये ज़्यादातर तिब्बतियन प्लेटू में पाया जाता है, इसलिए इसको तिब्बतियन क्रेन भी कहते हैं। एंड ये यूटी बर्ड ऑफ लद्दाख है। ये हैं ब्लैक नेकेड क्रेन। नाउ हिमालयन थार, इसका जो साइंटिफिक नेम है वो है हिमिट्रागस जिम्लाहिकस। एंड इसे IUCN ने नियर थ्रेटनड करार दिया। ये अगर कुछ भी नहीं पूछा जाए, कम से कम IUCN वाला जो स्टेटस है वो हर किसी जानवर का पूछा जा सकता है, ठीक है। एंड ये कहाँ पे किया जाता है?
एंड इसको किश्तवाड़ नेशनल पार्क में ओकेजनली फाउंड किया जाता है। दैट मीन्स कभी कभार ये किश्तवाड़ नेशनल पार्क में पाया जाता है। ये है हिमालयन थार। नाउ खिलीज फीजेंट, इसका जो साइंटिफिक नेम है सबसे इम्पोर्टेंट है। जो साइंटिफिक नेम है वो है लोपूरा ल्यूकोमिलेनस, इसका साइंटिफिक नेम है। एंड ये कहाँ पे पाया जाता है? जम्मू एंड यूरी इन कश्मीर में पाया जाता है। दैट मीन्स कुछ जम्मू के पार्ट्स में पाया जाता है एंड यूरी इन कश्मीर में पाया जाता है। एंड ये यूटी बोर्ड ऑफ जम्मू एंड कश्मीर है, ठीक है। सो यूटी बोर्ड ऑफ जम्मू एंड कश्मीर जो है वो है खिलीज फीजेंट, इसका साइंटिफिक नेम इम्पॉर्टेंट है। एंड सबसे इम्पॉर्टेंट ये है, इसे कश्मीर में वन कॉकर कहते हैं। और इससे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट ये है लीस्ट कंसर्न। IUCN ने इसको लीस्ट कंसर्न करार दिया है, ठीक है। और ये है ब्यूटीफुल बर्ड खिलीज फीजेंट, ठीक है। नाउ कुछ पॉइंट्स टू रिमेंबर है। विलो ट्री को कश्मीरी में बोलते हैं वीर, जो यूज़ किया जाता है बैट बनाने के लिए या बास्केट्स या कांगरीज के लिए जो यूज़ किया जाता है। इंपॉर्टेंट ये पूछा गया था कि बैट या कांगरीज बनाने के लिए कौन सा वुड यूज़ किया जाता है, वो है विलो ट्री का, ठीक है। एंड कश्मीर में इसको वीर कहते हैं। फ्रेश विलो ट्विग्स वर आल्सो यूज्ड एंड मिसवाक, ठीक है। जो फ्रेश इसके जो ब्रांचेस है वो यूज़ किए जाते हैं मिसवाक के लिए भी, ये भी इम्पोर्टेंट है। मिसवाक के लिए भी यूज़ किया जाता है। दैट मीन्स मिसवाक क्या है? टीथ क्लीनिंग ब्रश इन द कश्मीर वैली। एंड ब्लू पेंसी, नाउ ब्लू पेंसी जो है जिसे बोलते हैं जुनोनिया ऑरिथिया जो यूटी बटरफ्लाई है ब्लू पेंसी, ठीक है। एंड यूटी फ्लावर जो है वो है लोटस, जिसका साइंटिफिक नेम है निलम्बो न्यूसिफेरा। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है सारे। नव यूटी फिश जो है वो है गॉर्डन मशीर, ये सर्च कर लेना यूट्यूब पे, ये ज़्यादातर कश्मीर वाले खाते हैं, ठीक है। नव एलम, इसे ब्रन इन कश्मीरी कहते हैं। छना वना कश्मीर पड़े ब्रन ह्यूचू, ठीक है, वो एलम होता है, ठीक है। नव नेटल ट्री, इसका जो साइंटिफिक नेम है वो है सेल्टियस ऑस्ट्रेलियस एंड इसे ब्रह्मजी इन कश्मीरी कहते हैं, ठीक है। सो अगर पूछा जा सकता है यही कि एलम को कश्मीरी में क्या कहते हैं, नेटल ट्री को कश्मीरी में कहते हैं। सो ये था इम्पोर्टेंट फ्लोरा एंड फॉना ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। आई होप मैंने सारे पॉइंट्स आपके क्लियर किए हैं। सो इसके बाद जो होगा वो द नॉर्दर्न प्लेन्स ऑफ फिजिकल डिवीजन ऑफ इंडिया जो मैंने रिसेंटली स्टार्ट किया है, इसके बाद जो लेक्चर आएगा वो होगा नॉर्दर्न प्लेन्स ऑफ इंडिया पे। सो इफ़ यू आर नॉट सब्सक्राइब माई चैनल, प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल। सो थैंक यू।